सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर से आपके कैसे ताल्लुकात हैं, पहले तो इसके बारे में बता दें क्योंकि उसके बाद से वो नज़र नहीं आया। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब मकबूल हैं, मगर इंटरनेशनली जो कबूलियत मिल रही है CDF को वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान में के जो मौजूदी हालात है उसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो उसमें बैनुल-अक़वामी तकाज़े भी इन्वॉल्व होते हैं, मकामी तकाज़े भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक मकबूल तरीन लीडर है, दूसरा मकबूल तरीन CDF है। तो अब आप ये बता दें कि रास्ता कहाँ से निकलेगा, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कैसे मुमकिन है? रास्ता कोई आप लोग ढूंढ रहे हैं या इसी तरह नबरदाजमा होते रहेंगे? अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की जितनी बात है तो वो बाकायदा हमसे राब्ते में हैं और वो जो हैं बिल्कुल अपने हल्के में ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं, बाकायदा मीटिंग्स भी कर रहे हैं और मेरे साथ जो है छोटे भाइयों वाला उसका ताल्लुक है, छोटा भाई ये समझता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह ताला रास्ते बहुत हैं और रास्ते निकलेंगे और इमरान खान भी निकलेगा इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम लियाकत मुगल है, आप तक न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। तो आपने स्ट्रीट मूवमेंट पहले भी आप लोगों ने की 2018 ये इलेक्शन के बाद जो है 8 फरवरी के बाद, लेकिन वो भी नाकाम हुई। आप समझते हैं कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट आप कर रहे हैं इससे कोई कामयाबी हासिल होगी? और जिस तरह पहले भी किसी ने सवाल किया था कि इमरान खान साहब इस जो स्ट्रीट मूवमेंट आपकी होगी उसके बाद वो बाहर होंगे, या दूसरा ये कि KPK के हवाले से भी काफ़ी सारे जो है करप्शन के केसेस हैं आपकी साबका हुकूमतों में। वहाँ जो वहाँ बनाई गई है वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से 3,000 जो है वो ISPR का कहना है कि 3,000 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन वज़ीर आला जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट में लगा हुआ है, लेकिन अमन अमान की सूरत सुबह की इंतहाई ख़राब है। इसके हवाले से ज़रा बता दें। ये सवाल भी साथ ले लें, एक साथ 2 सवाल करें, ज़्यादा साथी हो गए। अच्छा, मेरा नाम सिराज अमजदी है, मेरा ताल्लुक रोजनामा ऐलान से है। मेरा सवाल यह है कि हेल्थ कार्ड का आपने जिक्र किया, तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया था सेहत के हवाले से आवाम को देने का, उसमें अफसोसनाक पहलू यह है कि तहरीक इंसाफ का हेल्थ कार्ड जो है वो सिंध के आवाम को नहीं मिला। मेरा सवाल यह है, और ये सिंध वो सूबा है कि जिसने पाकिस्तान के हक में सबसे पहले सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर हुई। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात कि हेल्थ कार्ड अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी वफाकी हुकूमत में। अच्छा, तो इधर तो हमारी हुकूमत नहीं थी ना, और से जो है वो प्रोविंशियल चैप्टर है तो उन्होंने जो है अच्छा नहीं वो दूसरी बात कर रहे हैं। ओके, वो तो अभी भी चल रहा है कि जिनका शनाख्ती कार्ड KP का है उनका इलाज पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। वो कहते हैं कि सिंध में तो वो तो सिंध तो वहां पर इधर पीपल पार्टी की हुकूमत थी, हमारी नहीं थी, और हेल्थ तो है वो प्रोविंशियल चैप्टर है तो उन्होंने अच्छा वहां पर यही तो हम कह रहे हैं, यही रोना तो हम रो रहे हैं कि आप जब बंद कब्रों के फैसले करेंगे और वहां पर जो है ये डिसाइड होगा कि दहशतगर्दों को दोबारा हम आबाद करेंगे, और उसमें जो है आप वहां के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेंगे, वहां के पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लेंगे, तो जब टेररिस्ट आएंगे तो वो दहशतगर्दी फैलाएंगे, वो तो आप पर जो है पुल नहीं बरसाएंगे, वो तो दहशतगर्दी फैलाएंगे। तो जो हल है वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। 15 नुकाती एजेंडा जो तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने साइन किया हुआ है उसमें भी हल है, और ये तकरीबन मैं कोई 50 दफा से ज्यादा ये बोल चुका हूँ। आफरीदी साहब, मेरा नाम नासिर खटाके और अवामी आवाज मीडिया ग्रुप से मेरा ताल्लुक है। आप सूबों की तरक्की की बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि सिंध और KPK के दरमियान किन सेक्टर पर कॉपरेशन हो सकता है? जनाब, सबसे पहले तो जमहूरियत पे हो उसके बाद आगे देखेंगे। सीएम साहब ने आगे भी जाना है, लास्ट 2 क्वेश्चन कर ले। मदर साहब लास्ट 2 क्वेश्चन है, खत्म। तो सर ये बताइए कि ज़ाहिर टेररिज्म पे आप बहुत बोल चुके हैं, यहाँ भी सवालात भी। अगर प्राइम मिनिस्टर एक्सक्लूसिवली टेररिज्म के हवाले से आपको बातचीत की दावत दें तो क्या आप उनसे बातचीत करेंगे, इस हवाले से जाएंगे या उनको इनवाइट करेंगे? 100%। दूसरे ये कि आपके नज़दीक, क्योंकि ज़ाहिर है आप जिस सूबे में रहते हैं और 17 साल से, बल्कि मैं तो कहूँगा 40 साल से वो सूबा दहशतगर्दी के निशाने पर है, आपके नज़दीक एक तो बातचीत कहते हैं, तो बातचीत की जाए तो किन से की जाए कि जिसकी वजह से अमन आ सके? और अगर बातचीत उनसे, तो जाहिर है आपने अभी खुद ही TTP वगैरह के हवाले से आपका एक मौक़िफ़ है, तो आपके नज़दीक टेररिज्म ख़त्म करने का तरीक़ा क्या है, और KP गवर्नमेंट के हवाले से या आपके नज़दीक उसका हल क्या है?
और किस तरीके से निकल सकते हैं? अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि मतलब अगर वफाकी हुकूमत इस हवाले से मुझे बुलाती है तो मैं जाऊंगा कि नहीं, मैंने कहा 100% मैं जाऊंगा। मैं वहाँ क्यों जाऊंगा? क्योंकि दहशतगर्दी से मेरा सूबा बहुत अफेक्ट हो रहा है। वहाँ पर जो हमने तरक्याती काम किया था, वहाँ जो लोगों को हमने रिलीफ दी थी 2018 से 22 तक 23 तक, वो सब अभी रिवर्स हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया गया था। इसका हल ही यही है कि तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी हैं, ये तमाम मिल बैठकर एक फैसला करें, जो भी फैसला करे उसमें हमारा इनपुट हो तो इंशाअल्लाह ताला वो मुअस्सर होगी। और उसके जो है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उससे ही मुस्तकिल और पायदार अमन पॉसिबल है, उसके अलावा जो है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, रिजवान आमिर, समा टीवी से। अच्छा, ये बताए, ये 9 मई किसने किया था? पहला सवाल। और सीसीटीवी फुटेज चुराई। अच्छा, और दूसरा ये कि आपने कहा कि मुज़ाकरात उनसे किए जाते हैं जिनके पास इख्तियार होता है, तो आपको तो और पूरे पाकिस्तान को पता है कि इख्तियार किसके पास है। तो वो कहते हैं कि अगर 9 मई के वाक़यात पे जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। तो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? 9 मई किसने किया था? दूसरे 26वीं तरमीम के बाद जो अदालती नया निज़ाम स्ट्रक्चर तश्कील पाया है, उसके बाद आप समझते हैं कि इमरान खान को इन अदालतों से इंसाफ मिल सकेगा? और इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो इस शहर में एक रात भी कभी नहीं रुके, उससे पता चलता है कि उनकी क्या तरजीह थी कराची के हवाले से, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अच्छा, अफरीदी साहब की मेरा नाम शब्बीर लाशारी है। आखिरी वाला मैंने नहीं सुना। अच्छा, सवाल नहीं समझ सकते? नहीं, आखिरी वाला मैंने सुना नहीं। वो आखिरी में ये कह रहा था कि इमरान खान जब वजीर आजम थे ना, तो जब वो आते थे जिस फ्लाइट से सुबह, तो उसी रात को यहाँ से चले जाते थे, एक रात कभी कराची में नहीं रुके, जबकि इस शहर ने उन्हें सबसे बड़ा मैंडेट दिया था। अच्छा, सबसे पहले तो वो इमरान खान साहब वजीर आजम थे और बहरहाल अभी वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ रात गुजारे उसकी मर्जी है यार, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल आपका ये गिला जो है इस दफा इंशाल्लाह वो जल्द वज़ीर आज़म आने वाले हैं अवामी मैंडेट के साथ, तो मैं सुनाऊंगा कि जो है यहाँ पर एक रात आप जरूर गुजारे, क्योंकि सिंध वाले जो है वो गिला कर रहे थे। सुहेल साहब, आपने जो बातें कर रहे हैं इदारों के इख्तियारात की, तो सबसे ज्यादा इख्तियारात जो है ना आपके हुकूमत में, दौरे हुकूमत में उन इदारों को दिए गए, उन इदारों को ला के मुख्तलिफ जगहों पर बिठाया गया। दूसरा, आपने कई साथियों के नाम लिए, तो खान साहब एक दौर में कहते थे कि अगर मेरे दौर में कोई बंदा उठा तो मैं उसे रिजाइन कर दूंगा, लेकिन हमने देखा कि मतुल्लाह जान भी उठे और दीगर उठे, और फवाद चौधरी ने तो ये तक कह दिया था कि मीडिया को बंद कर देना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब आप लोगों को पब्लिकली मान लेना चाहिए कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हम उस पर नादिम है हमें, और क्या गारंटी है कि ये सब दोबारा अगर आपको हुकूमत मिलती है तो दोबारा उन इदारों को आप अब्बू नहीं कहेंगे, आप उन इदारों को और मीडिया पर इस तरह पाबंदियां नहीं लगाएंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मेरी माफी की तब कोई हैसियत ही नहीं है जब मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब बोलता है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। वो ऑलरेडी कमिट कर चुका है और